हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल माइक्रोवेशन। आज हम बहुत ही क्विकली देखने वाले हैं केल्विन साइकिल के बारे में। केल्विन साइकिल वी गोना बी आस्किंग ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन ऑफ लाइफ साइंसेज। तो ये केल्विन साइकिल जो है वो कहाँ पर होती है? साइटोसोल में। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें और यूकैरियोट्स की बात करें तो ये स्ट्रोमा में होती है। यूकैरियोट्स में आपको पता है प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल एनिमल सेल होती है, तो हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लांट सेल भी यूकैरियोट्स में आती है। और अगर हम बात करें कि केल्विन साइकिल कहाँ होती है तो वो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्या आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल है जिनका एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के साथ कुछ एसोसिएशन है? क्या आपको याद आ रहा है? जो कि अपनी एटीपी खुद बनाता है। अब आपको धीरे धीरे याद आ रहा होगा। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो 3 एटीपी लग जा रही है एक केल्विन साइकिल और एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए आपको 3 एटीपी का बलिदान देना होता है और 2 एनएडीपीएच का। आइए देखते हैं किस तरीके से होता है ये। फटाफट से चलते हैं रूबिस्को। आपको पता है कि मोस्ट अबंडेंट अगर कोई एंजाइम अर्थ पे है और प्लांट पे, अर्थ पे सबसे ज़्यादा प्लांट्स है और प्लांट्स में हर प्लांट में ये केल्विन साइकिल लगभग चलती है अगर कुछ एक्सेप्शन की बात हम छोड़ दें तो रूबिस्को जो रूबिस्को है, जो राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट है जो कि 5 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है जिसको हम आरयूबीपी भी बोलते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट जिसको हम बोलते हैं 3 पीजीए इन द प्रेजेंस ऑफ एक CO2। जब एक CO2 आती है और वो आरयूबीपी के साथ मिलती है तो वो क्या बना लेती है? 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना लेती है। ये जो है हमारी फर्स्ट स्टेप है जिसको आप बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। तो कार्बोक्सिलेशन आपकी फर्स्ट स्टेप है जिसमें आरयूबीपी जिसको आप राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट बोलते हैं वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? 3 पीजीए में। मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे कि पहला केल्विन साइकिल में पहला प्रोडक्ट क्या बनता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ। उसके बाद जैसे ही 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है 3 कार्बन का, ये जो होता है ये 3 कार्बन का होता है, ठीक है। ये एक कार्बन आया यहाँ से, उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया आपका, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया 3 कार्बन का जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है और एनएडीएच एनएडी प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एनएडीपीएच किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एनएडीपी प्लस। तो ये याद रखिएगा, ये पेपर में पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन होता है 3 पीजीए से। अगेन जो आपका 3 पीजीए है ये भी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। 3 कार्बन का होता है, यहाँ का पागल बोलते हैं इसको हम कि पीजीए से पागल बन गया, लेकिन पागल आपको जैसे भी याद है, आपको याद रखिए ट्रायोस फॉस्फेट ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है। तो आपको ये पेपर में दिया हुआ रहेगा, आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सीएसआर का तो पैटर्न यही होता है कि आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है, A B C में से बताना होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखेगा, बस आपको पता रहना चाहिए कि किसका क्या फुल फॉर्म है, किसके बाद कौन सी किस साइकिल में किसके बाद क्या बन रहा है। उसके बाद 3 पीजीएल बन गया आपका। फिर उसके बाद जो आपका एक एटीपी है वो एक एडीपी में अगेन कन्वर्ट होगा। तो आपको कितने यहाँ पर हमको कितने एटीपी लग रहे थे? 2 एटीपी, और यहाँ पर हमको एक और एटीपी का खर्चा आ गया। टोटल 3 एटीपी का खर्चा आ गया हमको और 2 एनएडीएच का खर्चा आ गया। और वापस से आरयूबीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जो कि 5 कार्बन का है। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये कैसे कैसे हो रहा है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये भी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। आई होप गाइस आपको ये अच्छा लगा होगा, प्लीज लाइक करिए। वेरी इंपॉर्टेंट, केल्विन साइकिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स गोना बी आस्क्ड इन ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन। हम अल्टीमेट केल्विन साइकिल को क्यों चला रहे हैं? ताकि हमको कुछ शुगर मिल सके, कुछ हमको स्टोरेज पॉलीसेकेराइड मिल सके, ठीक है। तो अल्टीमेट हमारा कार्बन का आउटपुट होता है सुक्रोज के थ्रू। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, बाकी ये साइकिल आप भूल नहीं सकते, वेरी इंपॉर्टेंट।